कथा क्या है दिल की, किसको सुनाए बलजीत सिंह मितवा। कथा क्या है दिल की, किसको सुनाए बलजीत सिंह मितवा। मेरी जिंदगी में एक तेरी ही कमी है, सुन ले है भोलेनाथ मेरे शिव शंभूनाथ, तेरी ही कमी है। अब तू आजा ओ कैलाशी के राजा। ओम नमः शिवाय। आसमां पर चमके चांद सितारे, आसमां पर चमके चांद सितारे। ओ मंजिल के मुसाफिर तेरे सफर में अंगारे, बस तेरे सफर में अंगारे। मैं अंगार पे फिर यूं ही चलूंगा तो मंजिल मिलेगी, वरना अंगारों पर मेरी चिता ही जलेंगी। मेरी जिंदगी में एक तेरी ही कमी है, सुन ले है भोलेनाथ बस तेरी ही कमी है। अब तू आजा ओ कैलाशी के रागा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं तो पागल बलजीत सिंह मितवा हूँ, अब तो सुन ले भोलेनाथ तेरी ही कमी है। एक तू है घट घट का विनाशी है, तेरे बिना दर्शन आंखें मेरी प्यासी है। कैलाशवासी काशी के राजा, एक तू एक बार झलक दिखा जा। तू मिलेगा तो मंजिल मिलेगी, वरना मुझे ये खुशी कहाँ को मिलेगी। मेरी जिंदगी में एक तेरी ही कमी है, सुन ले है भोलेनाथ बस तेरी ही कमी है। अब तू आजा ओ कैलाशी के राजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे सामने आज बलजीत सिंह मितवा की एक रचना है, कथा क्या है दिल की, किसको सुनाए। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो ये सिर्फ एक कविता नहीं लगी, बल्कि किसी के दिल से निकली चीख जैसी महसूस हुई। हाँ, एक पुकार। एक ऐसी पुकार जिसमें एक अजीब सा सवाल छिपा है कि कोई इंसान अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। और ये सवाल ही इस पूरी रचना की आत्मा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ विश्वास करना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यह एक जुनून है, एक दीवानगी है।
आज हम इसी जुनून की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मानसिक अवस्था है जहां इंसान कहता है कि या तो मुझे मेरी मंजिल मिलेगी या फिर इसी रास्ते पर मेरी चिता जलेगी। बिल्कुल। तो चलिए इस भावनात्मक और आध्यात्मिक सफर की गहराई में उतरते हैं। कविता शुरू होती है इन पंक्तियों से, कथा क्या है दिल की, किसको सुनाए। पहली लाइन में एक गहरा अकेलापन है। ऐसा लगता है जैसे कहने को तो बहुत कुछ है, एक पूरा समंदर है अंदर, पर दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे ये कहानी सुनाई जा सके। ये एक तरह का आध्यात्मिक एकांत है। भक्त को ये महसूस होता है कि उसकी जो सबसे गहरी भावनाएं हैं, जो उसकी आत्मा की तड़प है, हाँ, उसे संसारिक लोग या तो समझेंगे नहीं या शायद उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वो सीधे उस एक शक्ति से बात करता है जिसे वो अपनी कहानी सुनाने के लायक समझता है, और वो है शिव। तो यहीं से एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अंतरंग बातचीत की जमीन तैयार होती है। बिल्कुल। और फिर वो सीधे मुद्दे पर आते हैं, उस एक पंक्ति के साथ जो इस पूरी कविता की धुरी है, मेरी जिंदगी में एक तेरी ही कमी है। ये लाइन बार बार लौट कर आती है, बार बार। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि दुनिया की हर चीज, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सफलता, सब कुछ या तो है या अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली खालीपन, असली शून्य तो बस एक चीज का है। या कमी शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है जैसे मुझे कोई चीज चाहिए, ये एक वजूद का खालीपन है, एन एग्जिस्टेंशियल वॉइड। जैसे किसी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा गायब हो और उसके बिना पूरी तस्वीर अधूरी है। बिल्कुल। भक्ति परंपरा में ईश्वर को इसी तरह देखा जाता है, एक ऐसी जरूरत जिसके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन क्या इसमें एक तरह का पलायनवाद, एक एस्केपिज्म नहीं है? कि इंसान अपनी दुनिया की जिम्मेदारियों या समस्याओं से भागने के लिए कह रहा है कि मुझे तो बस भगवान चाहिए, बाकी सब बेकार है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर उठता भी है, लेकिन भक्ति के नजरिए से देखें तो ये पलायनवाद नहीं बल्कि प्राथमिकता तय करना है। अच्छा, ये कहना है कि मैंने जीवन की सारी चीजों को आजमाकर देख लिया और मुझे समझ आ गया कि स्थायी सुख या शांति वहां नहीं है, असली केंद्र कहीं और है। तो ये भागना नहीं बल्कि एक अलग और ज्यादा स्थायी चीज की ओर मुड़ना है। तो ये एक तरह की रीप्रायोरिटाइजेशन है। सही कहा। और इसी बेचैनी में जो पुकार निकलती है वो बहुत सीधी है, अब तू आजा ओ कैलाशी के राजा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस एक सीधी मांग, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। एक तात्कालिकता है, एक अर्जेंसी है। हाँ, ये तात्कालिकता बताती है कि भक्त अब सब्र की सीमा पार कर चुका है, वो अब और इंतजार के मूड में नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इस तीव्र पुकार के तुरंत बाद ओम नमः शिवाय का जाप आता है। हाँ, ये बहुत कमाल का संतुलन है ना? एक तरफ मन की बेचैनी है और दूसरी तरफ उसे शांत करने के लिए मंत्र का सहारा है। ये पुकार और ध्यान का एक साथ चलना जो इस रचना को बहुत शक्तिशाली बनाता है। ये जो तड़प है, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है। कवि हमें बताते हैं कि इस तड़प को पूरा करने का रास्ता कितना मुश्किल है। यहाँ से कविता एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहाँ सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि कर्म और संकल्प की बात होती है। बिल्कुल, ये भक्ति का अगला चरण है। सिर्फ पुकारना काफी नहीं है, अब उस पुकार को सार्थक करने के लिए यात्रा करनी होगी। और यात्रा कैसी है? पंक्तियां हैं, आसमान पर चमके चांद सितारे, ओह मंजिल के मुसाफिर तेरे सफर में अंगारे। क्या बात है! ये विरोधाभास मुझे बहुत आकर्षक लगा। मंजिल तो चांद सितारों जैसी रोशन और खूबसूरत है, लेकिन उस तक जाने का रास्ता फूलों का नहीं, अंगारों का है। ये तो किसी को भी डरा सकता है कि इतनी सुंदर चीज पाने के लिए आग पर चलना पड़ेगा। और यही आध्यात्मिक यात्रा की सच्चाई है। यहाँ अंगारे सिर्फ शारीरिक कष्ट का प्रतीक नहीं है, ये अंगारे हमारे अंदर हैं, हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारे संदेह, हमारी बुरी आदतें, दुनिया का मोह। सही कहा, इन पर चलना ही तपस्या है। इन अंगारों पर चलकर ही इंसान का अंदर का सोना कुंदन बनता है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अ ट्रायल बाय फायर। इसके बावजूद भक्त का संकल्प देखिए, वो डर के पीछे नहीं हटता। वो कहता है, मैं अंगार पे फिर यूं ही चलूंगा तो मंजिल मिलेगी। मतलब उसने इस दर्द को, इस संघर्ष को मंजिल का हिस्सा मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। यहाँ कोई शिकायत नहीं है, कोई सवाल नहीं है, बस एक दृढ़ निश्चय है। और यहां से बात उस चरम पर पहुंचती है जो उस कविता को असाधारण बना देती है। वो विकल्प जो भक्त अपने सामने रखता है, वरना अंगारों पर मेरी चिताई जलेंगी। ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है।
इसका मतलब है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। द ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड। या तो मंजिल मिलेगी या फिर ये सफर ही मौत पर खत्म होगा। ये तो एक तरह का अल्टीमेटम है जो भक्त शायद खुद को ही दे रहा है। सही कहा। ये शिव को दिया गया अल्टीमेटम नहीं है, ये खुद के मन को दिया गया अल्टीमेटम है। ये उस पर्वतारोही की तरह है जो कहता है कि या तो मैं चोटी पर पहुंचूंगा या इसी पहाड़ पर रह जाऊंगा, लेकिन अधूरा सफर करके वापस नीचे नहीं उतरूंगा। जब कोई इंसान इस तरह का संकल्प ले लेता है तो उसकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित हो जाती है। फिर दुनिया की कोई चीज उसे डिगा नहीं सकती। ये पूर्ण प्रतिबद्धता है, टोटल कमिटमेंट। इस तरह का कमिटमेंट जो इंसान ऐसा सोचता है वो दुनिया की नजर में कैसा दिखता होगा? शायद थोड़ा अजीब, थोड़ा सनकी, या शायद पागल। हाँ। और कवि खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये कविता का एक और बहुत गहरा हिस्सा है। इस संकल्प के बाद ही भक्त अपनी नई पहचान की घोषणा करता है। वो कहते हैं, मैं तो पागल बलजीत सिंह मितवा हूँ। सच कहूं, जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। खुद को पागल कहना, ये तो हार मानने जैसा लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं दुनिया के लायक नहीं हूँ। क्या ये निराशा की स्थिति है? ये समझना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आज की भाषा में पागल एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन भक्ति और सूफी परंपरा में यह एक बहुत ऊंचा दर्जा है, एक सम्मान का पदक है। अच्छा। इसे दिव्य पागलपन या डिवाइन मैडनेस कहते हैं। यह वो अवस्था है जब इंसान ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया के मान अपमान, लाभ हानि और सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं रहती। मतलब ये दुनिया के लिए घोषणा है कि तुम्हारे नियम मुझ पर लागू नहीं होते, मेरी हकीकत तुमसे अलग है। बिल्कुल। मीराबाई को याद कीजिए, उनके ससुराल वालों और समाज ने उन्हें पागल ही तो कहा था। सही बात है। क्योंकि वो महलों के ऐशो आराम और सामाजिक बंधनों को छोड़कर गली गली नाचती गाती थीं। कबीर के दोहे संसारिक तर्क को सीधी चुनौती देते थे। तो जब भक्त खुद को पागल कहता है तो वो असल में कह रहा है कि मैं अब दुनिया के हिसाब किताब से आजाद हो चुका हूँ, मेरे लिए सही गलत का पैमाना अब तुम नहीं, मेरा ईश्वर है। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की घोषणा है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और अपनी इस पागल पहचान बताने के बाद वो फिर से शिव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि ये पागलपन अज्ञानता का नहीं बल्कि गहरे ज्ञान का नतीजा है। वो शिव को घट-घट का अविनाशी कहते हैं, यानी जो कण कण में है और अमर है। फिर कैलाशवासी और काशी के राजा कहते हैं, जो उनके साकार रूप और दिव्य धामों की ओर इशारा करता है। सही। इसका मतलब है कि भक्त ये जानता है कि उसका ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी भी है और साकार और विशिष्ट भी। वो किसी अंधी आस्था में नहीं है, उसे अपने ईश्वर के स्वरूप की गहरी समझ है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर भक्त ये जानता है कि शिव घट-घट के अविनाशी हैं, मतलब हर जगह हैं, हमारे अंदर भी बाहर भी, तो फिर वो ये क्यों मांग रहा है कि एक तू एक बार झलक दिखा जा? अगर वो हर जगह है तो फिर अलग से झलक देखने की क्या जरूरत है? ये भक्ति मार्ग की सबसे खूबसूरत चीज है। ये ज्ञान और भावना के बीच का रिश्ता है। ज्ञान के स्तर पर यानी दिमाग से भक्त जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन भावना के स्तर पर यानी दिल से वो एक व्यक्तिगत अनुभव चाहता है, एक साकार रूप का दर्शन चाहता है। बिल्कुल। तेरे बिना दर्शन आंखें मेरी प्यासी है। ये प्यास दिमाग की नहीं, दिल की है, आंखों की है। ज्ञान आपको संतुष्टि दे सकता है, पर तृप्ति दर्शन से ही मिलती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की चाहत है। और फिर कविता अपनी मूल प्रार्थना पर लौट आती है, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ। तू मिलेगा तो मंजिल मिलेगी, वरना मुझे ये खुशी कहाँ को मिलेगी। ये उसी विचार को और मजबूती देता है कि सच्ची मंजिल और सच्ची खुशी का एकमात्र स्रोत शिव से मिलना ही है। आपने सही कहा। पूरी कविता एक चक्कर की तरह घूमती है। ये एक कमी के एहसास से शुरू होती है, अंगारों भरे रास्ते से गुजरती है, पागल होने की पहचान तक पहुंचती है, और अंत में दर्शन की प्यास पर आकर रुकती है। और इसका बार बार मेरी जिंदगी में एक तेरी ही कमी है पर लौटना इस कविता के दिल की धड़कन की तरह है। ये दोहराव हर रोज बताता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे पहचान कितनी भी बदल जाए, लेकिन भक्त की केंद्रीय तड़प एक ही है और वो अटूट है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने बलजीत सिंह मितवा की इस रचना के जरिए एक भक्त के मन की यात्रा को देखा। ये यात्रा अकेलेपन और गहरी तड़प से शुरू होती है, फिर आग पर चलने जैसे संकल्प तक पहुंचती है और अंत में सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एक पागल प्रेमी की पहचान बनाती है, जिसका एक ही लक्ष्य है, अपने ईश्वर की एक झलक। ये कविता हमें ये भी सिखाती है कि आस्था सिर्फ मानना नहीं है, ये एक गहरा,
निजी और जुनूनी रिश्ता है। ये एक ऐसी आग है जो भक्त को या तो उसकी मंजिल तक पहुंचाती है या फिर उसी में जलाकर राख कर देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। और यही ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। भक्त ने तो अपना रास्ता चुन लिया, मंजिल या चिता, पर हम अपने जीवन में क्या करते हैं? चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारा कोई जुनून हो, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हम इतना गहरा कमिटमेंट महसूस करते हैं कि हम उसके लिए अंगारों पर चलने को तैयार हों? हाँ, और अगर नहीं तो क्या हम सच में उसे अपनी मंजिल कह भी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।